Good morning, dear students. Today we are discuss about marking scheme of 2025 mathematics. As you know, first of all, in section A, 1 to 20 questions are multiple choice question. 1 to 18 are multiple choice question. 19 and 20 are assertion and reason. Okay. तो यहाँ पर हम लोग 2025 के लिए मार्किंग स्कीम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये 1 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तो आप जान ही रहे हैं. उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है. एन ए पी इफ द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ द दियर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स. किस तरह से नंबर देते हैं सीबीएसई वाले. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेट कर लेना होगा. लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी ए प्लस डी. जब भी हम एपी में नंबर्स लेते हैं कोई तो ए माइनस डी ए प्लस डी. तो ध्यान दीजिए इनका सम. तो यहाँ पर अगर ये आपने लेट कर लिया तभी एज यू सी हियर हाफ मार्क्स आपको दे देगा एग्जामिनर. क्लियर. जो भी आपका ठीक है इवेल्युएशन कर रहा होगा. ठीक है ए माइनस डी. यहाँ पर अगर फिर इसको आपने ऐड करके 24 राइट कर दिए तब भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे. डी माइनस डी कैंसिल आउट हो गया. ए इक्वल टू 8 आ गया. अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है दियर स्क्वायर इज 194 द सम ऑफ, मतलब इनके स्क्वायर का अगर आप सम करेंगे तो 194 आएगा. क्लियर. तो यहाँ पर देखिए इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिला है. ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिला है. लेकिन इसके बाद फिर से 8 माइनस 8 का स्क्वायर. ठीक है. जब यहाँ ए इक्वल टू 8 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर तो इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा. ध्यान दीजिए इसका हाफ मार्क मिला जब आपने नंबर लेट किया, उसके बाद सम किया तब हाफ मिला. क्लियर. जो बच्चे सोचते हैं कि आंसर लिखने पर ए इक्वल टू 8 पर देखिए कोई मार्क्स मेंशन नहीं है. उसके बाद यहाँ पर फिर से 1 मार्क. उसके बाद जब डी की वैल्यू निकल कर आ गई प्लस माइनस हाफ, डी की वैल्यू जब निकल कर आ गई प्लस माइनस हाफ तब भी हाफ मार्क्स आ गया. उसके बाद हाफ मार्क्स यहाँ पर आपके नंबर 7, 8, 9. ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस 1 है तो यहाँ पर एक बार प्लस 1 लिया जाएगा, एक बार माइनस 1. तो 7, 8, 9 और 9, 8, 7. तो इस पर भी हाफ मार्क्स हो गया. तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 और ये हाफ हाफ. तो यहाँ पर देखिए ये भी 1 बन गया, यहाँ पर ये 1 बन गया, जाकर ये 1 बन गया. ठीक है. तो यहाँ पर 1 मार्क में भी क्या करते हैं ये डिवाइड करते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं. उसके बाद आप यहाँ देखिए ध्यान से ये बहुत ही गेस क्वेश्चन है. ये बहुत ही गेस क्वेश्चन है. क्लियर. ये बहुत ही गेस क्वेश्चन है. √5 लगभग हर एक साल हर एक सेट में आता है, कंपार्टमेंट एग्जाम्स में भी आता है. प्रूव दैट √5 इज इन इरेशनल नंबर. इस तरह से. तो यहाँ पर देखिए ध्यान से. तो यहाँ पर सबसे पहले लेट करना है आपको. लेट √p बी ए रेशनल नंबर. तो यहाँ पर देखिए हाफ मार्क्स इसका मिला रेशनल नंबर का. उसके बाद √5 इक्वल टू p बाई क्यू. जब इस तरह से q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बी को प्राइम नंबर तो हाफ मार्क्स इसका मिला. क्लियर. उसके बाद यहाँ पर ये जब आपने नेक्स्ट स्टेप किया तो 1 मार्क मिला इसका. जो आप लिखते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन p इज डिविजिबल बाई 5. ओके. 1 मार्क इसका मिला. p इक्वल टू 5 पे देखिए कोई कोफिशिएंट्स 5 के टर्म्स में लेकर इस तरह से. ठीक है. वेयर इज सम इंटीजर. तो यहाँ पर 1 मार्क यहाँ पर मिलेगा कि ये जो है जब सॉल्व करेंगे तब फिर से वही 5 इज q इज स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q इज डिविजिबल बाई 5. 1 मार्क इसका मिला. और यहाँ पर ये देखिए ध्यान से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन जो बन गए इससे हमें पता चल जाता है दोनों क्या है को प्राइम नंबर्स हैं. और यहाँ पर इसका 5 नहीं आना चाहिए. ठीक है. ओके. 5 इसका कोफिशिएंट्स नहीं आना चाहिए. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर बेस्ड, स्पेशली फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं. यहाँ पर देखिए अगर फिगर गिवन है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर एट ओ एंड एंगल बी ए क्यू इक्वल टू 30 डिग्री सो दैट बी पी इक्वल टू बी क्यू. यहाँ पर देखिए ध्यान से टेंजेंट्स की बात कर रहा है. यहाँ पर एक एंगल गिवन है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यान से इस पर फिगर पर कोई भी जो है मार्क्स नहीं है, कोई पर भी फिगर पर मार्क्स नहीं. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है. ओके. कंस्ट्रक्शन हुआ है. यहाँ पर इस पर भी कोई मार्क्स नहीं मिला है. अब यहाँ पर ज्वाइन ओ क्यू करना है. जब ओ क्यू आपने ज्वाइन कर दिया तो इसका हाफ मार्क्स मिल रहा है. उसके बाद ओ क्यू इक्वल टू एज यू नो ये क्या होते हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल है. ओ क्यू इक्वल टू क्या है ओ ए के. तो इस एंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, हाफ मार्क्स इस पर. तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा. यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है. तो यहाँ पर ही यह एंगल 1 है 30 प्लेस पर भी. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ पर देखिए एंगल 3 ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. सम ऑफ
अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की हो जाएगा। क्लियर। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, ये आपका ठीक है। यहाँ पर सेमी सर्कल पर बना एंगल, यहाँ देखिए सेमी सर्कल पर बनेगा जो एंगल, यह एंगल यह आपका सेमी सर्कल बना एंगल होगा तो 90 डिग्री होगा। तो 2 + 3 230 है, तो 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर अब एंगल 4, यहाँ देखिए ध्यान से, ये एंगल 4 बना है जो बाहर है, थोड़ा सा 90 के बाहर है। तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60। ओके, तो 90 माइनस 60 ये हो गया। क्योंकि आप जानते हैं रेडियस क्या होता है, टेंजेंट्स पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये चीज ध्यान देना, 2-3 ही थ्योरम्स हैं। एक आपका जो है टेंजेंट्स इक्वल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, और जो रेडियस होता है ये क्या होता है टेंजेंट्स पर 90 डिग्री एंगल क्या करता है, तो उसका यहाँ पर यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एंगल 6 देखिए ध्यान से, एंगल ये अपोजिट, ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल हो गया, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए एंगल 5 के लिए, एंगल 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 माइनस 60। ओके, तो यहाँ पर ये बनकर आ गया 90, उसके बाद यहाँ पर माइनस 60 कर दिया गया, तो एंगल 4 इक्वल टू हो गया आपका कितने डिग्री 30 डिग्री। तो मार्किंग स्कीम आप देखते जा रहे हैं। ज्वाइन ओ क्यू हाफ मार्क्स मिला, ओ क्यू इक्वल टू ओ ए हाफ मार्क्स मिला। उसके बाद एंगल 2 30 डिग्री, उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू, ये देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ पर कितना है मार्क्स है 1 मार्क, ये हो गया, ये आपका 1 मार्क, ये 1 मार्क। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो है इसमें वेरिएशन होता है ज्योमेट्री वाले में, ज्योमेट्री पोर्शन में, जिसमें आपका ट्रेंगल सर्कल ये सारे आते हैं। तो इनमें देखिए डिवाइडेशन मार्क्स का बहुत गजब का करते हैं, हाफ हाफ, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 3 मार्क्स, इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये भी आपका ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ फार्म, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कभी कभी ये दे देता है कि इस तरह से सर्कमस्क्राइब, ठीक है, पैरेललोग्राम इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे। अब जैसे जो आपने ये ज्वाइन किया, ध्यान दीजिए फिगर ऑलरेडी मेंशन है, इस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर देखिए एंगल सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। सबको ज्वाइन करने के बाद तो जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलेगा। ये ट्रेंगल्स जो पास पास वाले हैं पी ओ बी और ट्रेंगल आपका क्यू ओ बी, ध्यान दीजिए क्यू ओ बी, दो पास पास वाले एंगल्स क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, जो ग्रेड 9 में करते आए हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये कैसे हुए कॉन्ग्रुएंट्स, ये साइड से, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 से हो गया, क्लियर, इक्वल। तो यहाँ पर 1 मार्क मिला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जब हम बाय सीपीसीटी करते हैं तो 1 मार्क इस पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिमिलरली एंगल 3, इसी तरह सब हम लिख देंगे। ज्योमेट्री में एक वर्ड होता है सिमिलरली, उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, इस तरह सारे हो जाएंगे। और सबका सम हम जानते हैं 1 पॉइंट्स का ऑल अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 सबका सम क्या हो गया 360, इस पर हाफ मार्क्स, क्लियर। यहाँ पर देखिए सबका सम उसके बाद ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर भी हाफ मार्क्स। तो ये भी इस तरह से आप देखिए ध्यान से, ये हाफ 1 हो गया, ये आपका हाफ इधर से 1 हो गया, और ये 1 मार्क। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अ डीलर सेल एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड गेन्स एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर जैसे ही आपने लेट किया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹X, तो इस पर कोई मार्क्स नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आपने जो है इसका इक्वेशन बना लिया, क्लियर, जैसे आपने यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाया, गेन इक्वल टू % इक्वल टू X, तो हाफ मार्क्स इस पर मिला, गेन % इक्वल टू X, हाफ मार्क्स इस पर मिला। तो यहाँ पर देखिए X इक्वल टू जो हम निकालते हैं %, क्लियर, तो 1 मार्क इस पर मिला। उसके बाद एक इक्वेशन बन गया, हाफ मार्क्स इस पर, उसके बाद X की वैल्यू इक्वेशन में निकालेंगे, हाफ मार्क्स यहाँ पर। अब देखिए जो सबसे इजी वन है बट थोड़ा सा लेंदी होता है कैलकुलेशन में, स्टैटिक्स वाला। तो यहाँ पर ठीक है, स्टैटिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन ए टेस्ट मार्क्स द ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, ये 50 मार्क्स मैक्सिमम है, इसमें 100 स्टूडेंट्स का गिवन है। तो यहाँ पर ये देखिए क्लास ग्रुप बना लिए। उसके बाद यहाँ फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हाफ मार्क्स, ये देखिए बहुत अच्छे से मेंशन है यहाँ पर, 1.5 मार्क्स फॉर करेक्ट टेबल। तो टेबल अगर आपका सही हो गया तो ये आपके कितने हो गए 1.5 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स में 1.5 मार्क्स टेबल के ही मिल गए। तो टेबल में क्या करना है आपको, ये निकाल, ये गिवन ही है, मार्क्स ऑफ 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। यहाँ पर एक साइन निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे 10 का गैप है, 10 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका दोनों का ये डायरेक्ट मेथड से ही किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठीक है लार्ज क्वांटिटीज नहीं है ये सब,
ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद सबको यहाँ जोड़ लिया है। ये ध्यान दीजिए ऑलरेडी मेंशन ही है 100 स्टूडेंट्स, तो एफ आई ऑलरेडी आपका आ गया 24। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे मीन का फार्मूला लगाकर उस पर वैल्यू पुट कर दिया गया, तो यहाँ पर 1 मार्क मिला, और जैसे आंसर आ गया हाफ मार्क्स यहाँ पर हो गया। क्लियर। नाउ वी आर मूव इन सेक्शन डी। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। ये देखिए सेक्शन डी आपका 4 मार्क्स रहेगा और 4 क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स के, इस तरह से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ओके, व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। यहाँ पर क्वेश्चन को अंडरस्टूड करेंगे, उसके बाद ही आप जो है फिगर ड्रा कर पाएंगे। ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो एक कोई पर्सन है कहाँ, स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, मतलब एक जो नदी का किनारा है उसके किनारे पर खड़ा है, और यह देख रहा है कि कोई टॉप ऑफ कोई टावर है, उसके जो सबसे टॉप है उसका एंगल बन रहा है अपोजिट साइड पर किनारे के 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कोई टावर हो गया। क्लियर। यहाँ पर ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल, ध्यान दीजिए अपोजिट साइड। व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब ये किनारा है, किनारे से 30 मीटर अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या बन रहा है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। दो चीजें यहाँ पर पूछा है, ये हाइट एच पूछा है और विड्थ ऑफ द रिवर, तो यहाँ पर ये चीज पूछा है विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट में इन द ब्रैकेट दिया है, टेक अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.732। तो यहाँ पर अगर आपने करेक्ट फिगर बना लिया, 1 मार्क्स फॉर करेक्ट फिगर, तो अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस में करेक्ट फिगर ही बना लिया तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच एंड द विड्थ ऑफ द रिवर बी एक्स। यहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल इसमें है, इसके फिगर कार्ड ए बी सी अगर आपने ले लिया, यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3। यहाँ पर देखिए कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सा हम ट्रायंगल लिए, लेकिन यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू जब बात हो रही है तो निश्चित ही ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है। अंडर रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो इसके 1 मार्क मिल गए। एच इक्वल टू अंडर रूट 3x हो गया, हाफ मार्क। यहाँ देखिए ध्यान से, एच की वैल्यू आ गई एक्स के टर्म में, तभी हाफ मार्क्स मिल गए आपको। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 30 प्लस एक्स। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तब भी हाफ मार्क्स। यहाँ पर देखिए कैसे डिवाइड कैसे किया गया है ये मार्क्स, 1 मार्क करेक्ट, ठीक है, फिगर के 1 मार्क आपका फर्स्ट इक्वेशन बनाने पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से, सेकंड में भी 1 मार्क मिला है, सेकंड इक्वेशन को भी राइट करने पर 1 मार्क मिला। उसके बाद ये एच की वैल्यू निकालने पर एक्सटेंस में हाफ मार्क्स, और फिर यहाँ पर एक अलग से इक्वेशन बनाने पर भी हाफ मार्क्स। उसके बाद दोनों को सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू निकालने पर हाफ मार्क्स और एच की वैल्यू निकालने पर हाफ मार्क्स। तो ये इस तरह से 4 मार्क्स डिवाइड किया हुआ। ओके, यहाँ पर देखिए एक और 1 मोर क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर है। क्लियर। सेक्टर मीन्स ये सेमी सर्कल का हाफ पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है, तो फार्मूला इसका बन जाएगा 2r प्लस 2πr थीटा अपॉन 360। रेडियस भी इसमें ऐड हो जानी है, क्योंकि इस तरह से कुछ फिगर बनकर आएगा सेक्टर का। आप जान रहे हैं सेक्टर का फिगर कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पर नीड नहीं है तो इसने बनाया नहीं ये फिगर, और ये आपका आर्क ऑफ लेंथ का होता है 2πr थीटा अपॉन 360, तो आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, ये लगा दिया, और ये भी आर, ये भी आर, तो यहाँ पर प्लस 2r कर दिया, और ये पूरा गिवन है 20 क्या मीटर, तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद 2πr थीटा अपॉन 360 वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए, बस ये इक्वेशन बन गया, केवल ये सही फार्मूला आपने लगा दिया, 2 मार्क्स मिल गए इसके। उसके बाद सॉल्विंग यू गेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, क्या होता है, और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो वही चीज इसने अपने ढंग से लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और यहाँ पर 1 मार्क इसके मिल गए, और 1 मार्क आपका मिल गया सही आंसर राइट करने पर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है ज्योमेट्री पोर्शन से ही, ठीक है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपका कायदे से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए 1/2 × 4, मतलब आधे आधे मार्क्स पे ये 4 करेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। करेक्ट प्रूफ अगर आप करेंगे, ठीक है,
करेक्ट गिवन, अगर आपने करेक्ट गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, फिगर सही बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, तो आधे आधे नंबर उसके मिलेंगे। इस तरह से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर करेक्ट प्रूव कर दिया आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, तो यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 to 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा OR करके आर, और ऑप्शन भी दिया है सेम चैप्टर सेम टॉपिक से, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD टू ट्रेंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रेंगल PQR सो दैट ट्रेंगल ABC ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल PQR को। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से करेक्ट फिगर पहले बनाएंगे, ओके, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।